शुरुआत बीजेपी की तरफ से ही करता हूं क्योंकि बीजेपी ने इन नियमों का काफी विरोध किया है। विनोद जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि हम एक देश एक कानून की बात करते हैं। जब जम्मू कश्मीर में यह नियम बनाया गया था, धारा 370 हटाई गई थी, तो बीजेपी ने इसका बहुत प्रचार किया था कि अब बाहर के लोग भी वहां जाकर नौकरी कर सकते हैं, बाहर के लोग भी वहां पे जाकर अब घर बना सकते हैं। महाराष्ट्र में जब बिहार के लोगों के साथ उत्पीड़न होता है तब आप इसे मुद्दा बनाते हैं। अब बिहार के अंदर जब बाहर के युवाओं को, नौजवानों को, अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिल रहा है तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए रवि जी, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की नीयत का विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार को यह नियम लाना था तो जब बीपीएससी की घोषणा की थी आपने कि हम बीपीएससी से एग्जाम लेंगे, उसी समय संशोधन कर दिए होते। लेकिन रातों रात सपना होता है, जब विपक्षी दलों की बैठक होती है तो माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि हमारी छवि उभरेगी पूरे देश में कि हमने बहुत बड़ा काम किया। ये स्थानीय नौकरी है, सब लोग जानता है, शिक्षक स्थानीय लोग होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि दूसरे राज्यों के बच्चे आवे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिहार में कितनी बेरोजगारी आप जानते हैं। बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं दूसरे राज्यों में लेके, तो माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें बाध्य कर दिया कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। और निश्चित रूप से 5 साल से बहाली चल रही है, 5 साल में अब तक उनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी। 4 परीक्षा पास करके बैठे हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं किसी एग्जाम लेने की, उनको तो सीधे नियुक्ति पत्र चाहिए था। लेकिन सरकार की मंशा पर पहले भी जब हम सरकार में थे तभी प्रश्न उठाते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते थे, लेकिन वो टाल जाते थे, कभी बहाली नहीं होने दी। और अभी भी लगता है कि वो बहाली नहीं होने देना चाहते, पैसे का अभाव है राज्य सरकार को, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर इसको टालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि न्यायालय का मामला बनेगा और फिर ये मामला चला जाएगा न्यायालय तक और टल जाएगा, ये बहाली नहीं होगी, तय है। और दूसरा है कि आदरणीय चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, कितनी बड़ी बात कह दी, जबकि बिहार से आईएएस और आईपीएस सबसे बड़ी संख्या में होते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ टैलेंट का अभाव है बीचे स्तर पर, तो उसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री के पार्टी के पास है विभाग, उनके नजदीकी लोग शिक्षा मंत्री हुआ करते थे लगातार, तो मुख्यमंत्री ने जानबूझकर साजिश के तहत बिहार के शिक्षा को बर्बाद किया। चंद्रशेखर जी का ही कहना है, मुख्यमंत्री को अगर ऐसी बात है तो बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए और चंद्रशेखर जी से भी स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने, सीधे आदमी है चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छे आदमी है, मैं जानता हूं, उन्होंने जो दिल से बातें कही है वो कड़वा सत्य है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और आज ये टैलेंट खोजने चले हैं। जब शिक्षकों की 4 लाख शिक्षकों की बहाली बिहार में हुई, पंचायत स्तर के मुखिया ने कर दी थी, उस समय नीतीश कुमार कहां सोए हुए थे भाई? गलत सर्टिफिकेट लेकर लोग लाखों लोग बहाल हुए, उस समय तो आपको टैलेंट नहीं सूझा, उस समय बाहरी नहीं सूझे। आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, देश और बिहार की जनता को जवाब देना होगा। नहीं, मेरा सवाल आपसे फिर वही सवाल है कि जब महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को पीटा जा रहा था तो तब आप विरोध कर रहे थे। अब बिहार के अंदर बाहर के लोग आ रहे हैं तो आप इसका क्यों कह रहे हैं? हो सकता है कोई टैलेंटेड हो सकता है, कोई हिमाचल से अच्छा शिक्षाविद हो सकता है, दिल्ली से हो सकता है, उत्तराखंड से हो सकता है, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आपका विरोध नियमों को लेकर है या बहाली को लेकर है? विरोध कहां कर रहे हैं, हम नीति पर सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ये शुरू में ही तय हो जाना चाहिए था ना, जब बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई। 5 साल से बहाली बिहार में बाहरी लोगों को नौकरी लगे, आप इसका विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बाहरी लोगों को नौकरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? सरकारी बच्चे आने, हमें कहाँ एतराज है, हम कभी एतराज नहीं किया। फिर विरोध किस बात का? सरकार के नियत पर सवाल उठेंगे, शिक्षा मंत्री के बयान पर सवाल उठेंगे और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को इन बातों का जवाब देना होगा। ठीक है। जेडीयू